परम शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में कुछ बहुत विशेष बातें अपने सिकिलधे बच्चों से बोली। बापूजी ने कहा कि बच्चे, परम शांति आप बच्चों का स्वधर्म है। यह हमेशा आप बच्चों को याद रहता है क्या? तो ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछें कि क्या हमें हमेशा परम शांति याद रहता है क्या? क्योंकि अब समय अनुसार शांत चित्त अवस्था बनानी अति आवश्यक है, जबकि जाना ही आवाज की दुनिया से दूर है। अर्थात सूक्ष्म वतन और मूल वतन दोनों में ही आवाज नहीं है, और जो आत्मा शांत चित्त होगी वो ही अपने फरिश्ता और बिंदु स्वरूप में अधिक समय तक स्थित हो सकेगी। हम अपने दोनों रूप समझेंगे। फरिश्ता स्वरूप मतलब हमारा बाप का स्वरूप, क्योंकि ज्ञान का जो मेन मोटिव है बच्चे बाप समान बन जाएं, और बाप समान बन जाए। बाप आया ही बच्चों को बाप समान आप समान बनाने। तो वो कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप यानी बाप का स्वरूप, और व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप, इस स्वरूप में। और इसके अलावा हमारा दूसरा स्वरूप क्या है? वो है हमारा निराकार स्वरूप, बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप। पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप तो हमारा फरिश्ता स्वरूप में भी है। आकारी जो हमारा फरिश्ता स्वरूप है, जो बाप का रूप है, वो मुझ आत्मा का जो शरीर है वो लाइट का है, और आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट जो है वो भी परम प्रकाश, वो भी परम प्रकाश की है। और बापूजी ने दूसरा स्वरूप बोला कि आप इस दोनों स्वरूप में अधिक समय तक स्थित हो सकेंगे, अन्यथा यह दुनिया और इस दुनिया की विभिन्न बातें आपको अपनी तरफ खींचेंगी। देखो, बापूजी ने बोला, देखो धीरे धीरे सेवा का रूप भी परिवर्तन हो जाएगा। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होगी, इसी का गायन है ना। वाणियों में हम पढ़ते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बेहद के बच्चों की दृष्टि में क्या है? अब बेहद के बच्चों की दृष्टि में अब इस पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया के चिंतन मंथन है। नई दुनिया की का परम प्रकाश जो है वो उनकी दृष्टि में अब समाता चला जा रहा है। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि भी परिवर्तित होती जाएगी। इसी का गायन है ना कि जितना हम आवश्यकता अनुसार आवाज में आएंगे, अर्थात साधारण बोल और व्यर्थ बोल से बचेंगे, उतनी ज्यादा हमारी दृष्टि पावरफुल होगी, और फिर दृष्टि द्वारा सेवा शुरू हो जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हम बच्चों को अपने बोल पर अटेंशन रखना है। बापूजी कहते हैं ना, सोचने से पहले भी सोचो। बोलने से पहले तो सोचना ही है, लेकिन सोचने से पहले भी सोचो कि क्या सोच रहे हो। कितने हायर लेवल पर बापूजी ने हमको ज्ञान दिया है, तो हमें उसी हायर लेवल पर अपना अटेंशन भी रखना है।
और यह पुरुषार्थ बहुत सहज रीति करना है, अर्थात हल्के रहकर करना है। हल्के रहकर कैसे हम हल्के होंगे? अपनी सारी जिम्मेदारियां जब हम बाप के हवाले कर देते हैं, खुद हमारा क्रिएटर, हमारा बाप खुद धरा पर हम बच्चों के लिए आया है, तो मुझे कैसी जिम्मेदारी, मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी मतलब इस साकार शरीर में रहते हुए भी, इस संबंध संपर्क में रहते हुए भी, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन बुद्धि से हल्के, मन बुद्धि से डिटैच होकर के उस ड्यूटी को करना है। जिम्मेदारियां सारी बाप के हवाले, संबंध संपर्क, स्वास्थ्य, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, प्रकृति का तांडव, कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स बाप के हवाले करके हमें क्या रहना है? हमें बिल्कुल हल्के रहना है। बस अटेंशन रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उन शब्दों को मुख से निकालने से पहले मुझे ये अटेंशन रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे धैर्यता पूर्वक हर पुरुषार्थ करो, जल्दबाजी मत करना। बाप को संग रख स्वयं के ऊंच स्वमान में स्थित हो, आगे से आगे बढ़ो। सफलता तो आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो बच्चे, बापूजी ने बोला कि देखो बच्चे, बाप है सुप्रीम लाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बापूजी कौन है, क्या है, क्यों इस धरा पर आए हैं, ये सारा ज्ञान हमने बापूजी से लिया और हम जानते हैं कि हमारे बाप हैं सुप्रीम लाइट, सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर हैं। और हम बच्चे भी क्या हैं? हम बच्चे भी लाइट ही हैं। और जब हम भी बाप समान बन जाएंगे तो बाप से मिलन मना पाएंगे। इसीलिए स्वयं को लाइट समझ सभी गुणों और शक्तियों से स्वयं को भरपूर रखो, अर्थात बाप समान शक्तियाँ, बाप समान गुण और बाप समान पावर, यानी मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर भगवान। तो इस तरीके से हमें स्वयं को भरपूर रखना है, अर्थात हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से सभी गुण और शक्तियाँ इमर्ज रूप में नजर आनी चाहिए, जिससे हमारे सभी कार्य ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। फिर क्या होगा अंत में? जैसे जैसे हम अपनी इस अवस्था को प्राप्त करते रहेंगे, बाप के साथ साथ हम भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसा कि वाणियों में बोला है, कभी बच्चों में बाप दिखाई देगा और कभी बाप में बच्चे दिखाई देंगे। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट नजर आएगा। तो इसी तरीके से बापूजी ने बोला कि बाप के साथ साथ आप भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, परम शांति।